नमस्कार छात्रों, मैं अमित तंवर, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम अनुसार और हमारी इस नियमित श्रृंखला में हम महाकवि महाराज भर्तृहरि कृत नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक के लगभग 25 श्लोकों में हमने मूर्ख निंदा, विद्वत प्रशंसा और कुछ स्वाभिमान प्रशंसा के श्लोकों का अध्ययन किया है। इन श्लोकों में हमने शार्दूल विक्रीडितम, शिखरिणी, वसंतिलका, अनुष्टुप, मालिनी इत्यादि छंदों का भी हमने साथ साथ अध्ययन किया। आज हम वहीं स्वाभिमान प्रशंसा इस विषय पर आगे 5 श्लोकों का और अध्ययन करेंगे। आओ महाकवि भर्तृहरि क्या कहते हैं। छंद होगा शार्दूल विक्रीडितम। शार्दूल विक्रीडितम छंद के अंदर 19 वर्ण होते हैं। वर्ण का मतलब प्रत्येक चरण में 19 वर्ण हों तो वो कहलाता है शार्दूल विक्रीडितम। और छंद शास्त्र में वर्ण से आशय स्वर से है। वर्ण से आशय स्वर से है। तो जिस ऐसा श्लोक, ऐसा वृत्त, ऐसा छंद जिसके प्रत्येक चरण में 19 वर्ण हो और उसकी कुछ विशेष गुरु लघु व्यवस्था हो, तो वो शार्दूल विक्रीडितम छंद का उदाहरण होता है। आइए श्लोक पढ़ें। सन्त्यन्येऽपि बृहस्पति प्रभृतय संभाविताः पंचसा तान् प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैरायते द्वावेव ग्रसते दिवाकरनिशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ भ्रात पर्वणि पश्य दानवपतिः शीर्षावशेषाकृति। अब इस श्लोक में ये आया है कि अन्ये अपि बृहस्पति प्रभृतय संभाविता पंचसा गृहा सन्ति। यानी अन्य अपि दूसरे भी हैं। अन्य अपि का मतलब दूसरे भी हैं। बृहस्पति प्रभृतय, बृहस्पति आदि अन्य ग्रह भी हैं। पंचसा संभाविता, सम्मानित ऐसे 5-6 और भी ग्रह भी हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं? विशेष विक्रम रुचि। विशेष विक्रम रुचि का मतलब पराक्रम में, विक्रम का मतलब पराक्रम में विशेष रुचि रखने वाला एष है राहु। ये जो राहु है, तान प्रति, उनके प्रति, बृहस्पति आदि के प्रति न वैरायते, वैराग्य का, वैर का, दुश्मनी का, शत्रुता का भाव नहीं रखता, किंतु बल्कि शीर्ष अवशेष आकृति, यानी ऐसी आकृति वाला जिसमें खाली शीर्ष ही रहे, यानी कहने का मतलब सिर मात्र आकृति वाला ये जो दानवपति है, दानवराज है, कौन? राहु। द्वौ भास्वरौ, ये जो 2 चमकीले हैं, 2 चमकीले कौन? दिवाकर, निशा प्राणेश्वरो। एक दिवाकर सूर्य और निशा प्राणेश्वर का मतलब चंद्रमा।
इनको क्या करता है, एव पर्वणि ग्रसते, इनको पर्वों पर, अमावस्या और पूर्णिमा के पर्व पर ग्रसित करता है। यानी उन्हें अपने राहु अपने प्रभाव से प्रभावित करता है, ग्रसित करता है। तो ये कहा है तो पराक्रमी पुरुष है, निर्बल लोगों पर प्रहार नहीं करते। ये उदाहरण दिया राहु का। अन्य कई ग्रह हैं, बृहस्पति, मंगल, शुक्र आदि, लेकिन ये जो राहु है वो मात्र जो चमकीले ग्रह, चमकीले तेजस्वी जो ग्रह हैं, उनको अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, दो कौन है वो, सूर्य और चंद्रमा, उनको ही ग्रसित करता है। ये तेजस्वी पराक्रमी ऐसे लोगों का ये व्यवहार, उनका आचरण दिया है इस श्लोक में। यहाँ श्लोक में आया विक्रम रुचि, च के अंदर जो ई है वो ई दीर्घ कैसे हुआ, रुचि ही शब्द है, रुचि ही विसर्ग, विसर्ग के बाद में राहु का र, विसर्ग के स्थान पर र किया तो रुचिर राहु, और रुचिर र के बाद में राहु का र होने से पूर्व र का लोप, और रोरी सूत्र से र का तो लोप हुआ और ढ लोपे पूर्व दीर्घशो अण, इस सूत्र से दीर्घ हुआ पूर्व उस च अंतर्गत ई को, तो रुचि इकारांत बड़ा हुआ। चलो आगे देखते हैं श्लोक। आगे हरिणी छंद है। हरिणी छंद के अंदर, हरिणी छंद का आप यदि लक्षण देखें तो बनता है न समरसलाग षड्वेदे हये हरिणी स्मृता, न समरसलाग षड्वेदे हये हरिणी मता स्मृता, ये मानते हैं। तो इस श्लोक का वाचन करते हैं। वहति भुवन श्रेणीम शेष फणा फलक स्थिताम कमठपतिना मध्ये पृष्ठम सदा सत्य धार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीन पयोधिर्नादरात् अहह महताम निसीमांस चरित्र विभूतयः। क्या कहा कि शेष आया शेष नाग के लिए, शेष आया किसके लिए, शेष नाग के लिए। कहा जो शेष है, जो शेष नाग है, फणा फलक स्थिताम, अपने जो फणा फलक है, अपने जो फण है, अपने फणों पर स्थित भुवन श्रेणी लोक समूह को वहती धारण करता है। तो शेष नाग है अपने फणों पर स्थित लोकों को धारण करता है। और सच कमठपति नाम मध्य पृष्ठम, और वह जो शेष नाग जो कमठपति है, जो कच्छपपति, कूर्मपति यानी कछुआ, तो कूर्मराज के द्वारा मध्य पृष्ठम सदा धार्यते, अपनी पीठ पर सदा धारण किया जाता। जो शेषनाग लोक समूह को अपने फण पर धारित करता है, उस शेषनाग को कच्छपपति, कमठपति, कूर्मराज, कछुआ अपनी पीठ पर सदा धारण करता है। और उस कछुए को ही, उस कच्छपपति को पयोधि तम, पयोधि उस समुद्र, उस कूर्मराज को अनादरात बिना प्रयास के ही, स्वयं ही अनायास ही क्रोडाधीनम कुरुते अपनी गोद में रख लेता है। ये महान व्यक्तियों की, महापुरुषों की आचरण बताया है। अह अरे महताम चरित्र विभूतयः निह सीमा न भवन्ति, निह सीमा न भवन्ति, असीम होती है। क्या असीम होती है? महान महताम चरित्र विभूतयः, महापुरुषों की जो आचरण है, उसकी जो विशेषताएं हैं, यानी चरित्र की जो विभूतियाँ, मतलब चरित्र की जो विशेषताएं हैं, जो चरित्र की जो संपत्तियां हैं, निसीमान है, वो असीम हैं। उन्हें आप किसी सीमा में बांध नहीं सकते, उन्हें सीमा में आप तोल बांध या माप नहीं सकते। आश्चर्य की बात है कि महापुरुषों की शक्तियों को कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि संसार में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली लोग होते हैं। जैसा कि हमने इस श्लोक में देखा कि
शेषनाग फणों पर सारे लोकों को धारण करता है, फिर भी गर्व नहीं करता। कच्छप राज उस शेषनाग को अपनी पीठ पर धारण करता है, और उस कूर्म राज से बढ़कर समुद्र उसे बिना प्रयास से ही उस कूर्म राज को अपनी गोद में बिठाए रखता है। तो संसार में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली लोग हैं, अतः किसी को भी अपनी शक्ति पर गर्व नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे शिखरिणी छंद में, शिखरिणी छंद का लक्षण होता है कि रसे रुद्र छिन्ना यमन सब लाग शिखरिणी। 17 वर्णों का शिखरिणी छंद होता है। तो इस श्लोक को देखें। वरम प्राणोच्छेद समद मदवन्मुक्त कुलिश प्रहारैरुद्गच्छत् बहुलदहनोद्गार गुरुभिः तुषाराद्रे सूनो रहः पितरी क्लेश विवसे न चाशौ सम्पातः पयसि पयसां पत्युरुचितः। ये क्या कहा? ये कहा कि जो व्यक्ति है अपने माता पिता पूजनीयों को अगर छोड़ता है, संकट में छोड़कर चला जाता है, अपने प्राण बचाने की चेष्टा करता है, तो अपनी निम्नता का, नीचता का, तुच्छता का वो द्योतक होता है। अपनी नीचता को दिखाता है, तुच्छता को समाज के सामने, संसार के सामने प्रकट करता है। जैसा उदाहरण दिया कि तुषाराद्रे, तुषाराद्रे का मतलब जिस पर तुषार लगी हुई हो, तुषार से भरा हुआ, यानी बर्फ से ढका हुआ। कौन? हिमालय। तुषाराद्र है सूनो, हिमालय का जो सून है, सून शब्द यहाँ पर है पुत्र के लिए, पुत्र, तनय, आत्मज, सुनो, पुत्र। तो यहाँ पर जो तुषाराद्र सुनो है, यानी हिमालय का जो पुत्र है, उसने उद्गच्छद, उद्गच्छद का मतलब उठती हुई, बहुल दहन उद्गार, अत्यंत आग के कारण भयंकर, गुरु भी का मतलब भयंकर, बड़ी, समद मधवन मुक्त कुलिस प्रहारे, मदमत इंद्र के द्वारा चलाए गए वज्र के प्रहारों से। कुलिस प्रहारे वज्र प्रहार, किसके द्वारा? मधवन मुक्त, मदमस्त, समद का मतलब मदमस्त, और मधवन, मधवन का है इंद्र के लिए, और मुक्त का मतलब छोड़े गए। कुलिस प्रहारे, वज्र के प्रहारों से, वज्र के, इंद्र के द्वारा चलाए गए वज्र के प्रहारों से। प्राणोच्छेदम वरम, प्राण छोड़ देना अच्छा था, बल्कि अह पितरी क्लेश विवसे, हाय पितरी क्लेश विवसे, पिता के संकटग्रस्त होने पर भी। पैसाम पत्यु, क्या किया उसने? पैसा पत्यु, समुद्र के जल में संपात न उचित, आत्मरक्षा के लिए समुद्र के जल में छिप जाना उचित नहीं था। संपात का अर्थ हुआ छिप जाना, उचित नहीं था। उस मैनाक, जो हिमालय पुत्र मैनाक है, उस मैनाक के द्वारा, हिमालय के पुत्र मैनाक का उठती हुई जो तेज आग की ज्वालाओं से जो भयंकर मदमत इंद्र के द्वारा प्रयुक्त वज्र के प्रहारों से प्राण छोड़ देना चाहता, किंतु उसने पिता के संकटग्रस्त होने पर आत्मरक्षा के लिए समुद्र के जल में छिप जाना ये उचित कार्य नहीं किया, उसके लिए ये किया जाना उचित नहीं था। कहा है कि माता पिता आदि पूज्यजनों को संकट में छोड़कर केवल अपने प्राण बचाने की चेष्टा करना तुच्छता का द्योतक है, और मैनाक ने उस तुच्छता का परिचय दिया। ऐसी स्वार्थ भावना नितांत अनुचित होती है। ये पौराणिक प्रतीक कथा के रूप में स्पष्ट किया गया है। जब इंद्र पर्वतों के पंख काटना चाह रहा था, तो उस समय मैनाक डर से अपने पिता हिमालय को छोड़ करके समुद्र के अंदर आ छिप गया। आगे देखते क्या है। आगे आर्या छंद है। ये क्या कहता है?
यद चेतनोऽपि पादैः स्पृष्ट प्रज्वलति सवितुर्यनिकान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिम कथम सहते। स्वाभिमानी व्यक्ति अपमान सहन नहीं कर सकता। इस भाव से ये श्लोक कहा गया है कि क्या यत अचेतनः अपि, जबकि निर्जीव है, अचेतन है, फिर भी इन कांतः सवितुः पादे स्पृष्ट प्रज्वलयति। जो इन कांत का मतलब सूर्यकांत जो मणि है, सवितुः पादे सूर्य के चरण तुल्य किरणों से स्पृष्ट छुआ गया, स्पर्श करने पर प्रज्वलति जल उठता है। जबकि निर्जीव है, फिर भी जो सूर्यकांत मणि है वो सूर्य की किरणों के स्पर्श होने पर ही आग उगलने लगता है, वो भी गर्म हो जाता है, जल जाता है। तत् तेजस्वी पुरुष है, तो कोई सचेतन चेतना युक्त जो तेजस्वी मनुष्य है, परकृत निकृतिम कथम सहते, शत्रु के द्वारा किए गए निकृतिम को, अपमान को कैसे सहन कर सकता है। स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान ही सबसे बड़ा धन होता है और अपमान को चुपचाप सहन कर लेना उसका स्वभाव नहीं है। यहाँ तो एक जड़ वस्तु उस सूर्यकांत मणि का उदाहरण दिया गया है कि वो भी सूर्य को स्पर्श करते जल उठती है, तो क्यों ना तेजस्वी पुरुष परकृत निकृतिम से दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को क्या सहन कर सकते हैं? नहीं, वीरों का ये स्वभाव ही नहीं है। स्वभाव अपमान सहन करना तो कायरों का काम है। इस संध के अंदर स्वाभिमानी व्यक्ति की विशेषता दी गई। और आज के इस अंतिम श्लोक को पढ़ते हैं। सिंह शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोल भित्ति सुगजेषु प्रकृतिरियं सत्त्वताम् न खलु वयस्तेजसो हेतु, न खलु त्वयस्तेजसो हेतु। दोबारा वाचन करते इसका। सिंह शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्त्ववतां न खलु वयस्तेजसो हेतु। क्या कहा? कहा कि शिशु अपि सिंह, बालक भी, शेर का जो बच्चा है यानी शावक अवस्था में भी है, शेष अवस्था में भी है, वो भी मद मलिन, मद जल से मलिन कपोलों वाले, भित्तिसु ऐसे कपोलों वाले, गजेसु हाथियों पर भी निपतति आक्रमण कर देता है। इयम सत्त्वताम, जो सत्त्वताम है यह बलशालियों का क्या है? प्रकृति, ये स्वभाव ही होता है। वयः तेजसा हेतु न भवति खलु, वयः का मतलब आयु, छोटी या बड़ी उम्र तेजस्विता का कारण नहीं होती है। तेजसा हेतु, तेजस्विता, तेज का कारण उम्र नहीं होती है, बल्कि क्या होती है? वीर पुरुष बचपन से ही अपूर्व शौर्य के धनी होते हैं। छात्रों लगातार पढ़ते रहें, अपना अध्ययन जारी रखें और गृह कार्य को भी करते रहें। जय हिंद।